बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी ख्वातीन की उलमा, सूफिया कराम, सफाकती विरसे, इस्लामी फलसफे, इस्लामी तसूफ और तारीखी ख्वातीन की शख्सियात की मालूमाती सीरीज की आज की वीडियो में हम आयतुल्लाह ज़हरा सफाती की स्वान हयात को बयान कर रहे हैं। आयतुल्लाह ज़हरा सफाती असर हाजिर की शिया दुनिया की मुमताज तरीन ख्वातीन इस्लामी स्कॉलरों में से एक हैं। वो 1948 में ईरान के शहर आबादान में पैदा हुई। एक मजहबी और इल्मी घराने में पैदा हुई। छोटी उम्र से ही उन्होंने इस्लामी इल्म में गहरी दिलचस्पी जाहिर की, खास तौर पर इन शोबों में जो रवायती तौर पर मर्दों के ज़ेर तसल्लुत है, जैसे फिका, दीनियात, मुआशरती हदूद को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने मशहूर कुम मदरसा हौजा अलीमिया में अपनी तालीम हासिल की, जो कि शिया रवायत में इस्लामी तालीम के सबसे बावकार मराकज़ में से एक है। वहाँ उन्होंने सरकर्दा स्कॉलर्स के तहत तालीम हासिल की और आखिरकार इज्तिहाद का आला इल्मी मुकाम हासिल किया। एक मुज्तहिदा बन गई, जो इस्लामी फिक़ह के मर्दाना गलबा वाले मैदान में एक औरत के लिए एक नादर और अहम कामयाबी है। आयतुल्लाह सफाती का इज्तिहाद का दर्जा तारीखी अहमियत का हामिल है। इन्हें यह दर्जा मुमताज मजहबी हकाम की तरफ से जांचने और तस्दीक करने के बाद दिया गया, जिनमें अजीम आयतुल्लाह भी शामिल है, जिन्होंने इस्लामी कानून के बारे में इनकी गहरी समझ बूझ और आज़ाद कानूनी अहकाम फतवे जारी करने की इनकी सलाहियत की गवाही दी। इसके स्कॉलरशिप में इस्लामी उलूम की एक वसी रेंज शामिल है, बशमूल तफसीर, कुरान, असूल फिक़ह और हदीस के उलूम। उन्होंने मजहबी मौज़ूआत पर बड़े पैमाने पर लिखा है और बहुत से तालिब इल्मों को, मर्द और ख्वातीन दोनों को पढ़ाया है। इस्लामी इल्मी बरादरी में ख्वातीन के किरदार को आगे बढ़ाने में अपना हिस्सा डाला है। एक खातून मुजद्दा के तौर पर इनके मुकाम ने इन्हें ख्वातीन की फिक्री सालियत की अलामत बना दी है और इस्लामी स्कॉलरशिप में तवील अरसे से कायम सनफी दकियानूसी तस्वुरात को चैलेंज किया। अपने इल्मी काम के अलावा आयतुल्लाह ज़हरा सफाती ने इस्लामी जमहूरिया ईरान की समाजी, सकाफती और सियासी मंजरनामे में एक असर अंगेज किरदार अदा किया है। वो ख्वातीन की समाजी सकाफती कौंसिल की एक फ़आल रुकन है और सुप्रीम काउंसिल ऑफ कल्चर रिफॉर्मर्स में नुमाइंदा के तौर पर काम करती हैं। ये एक सरकारी अदारा है जो मुल्क की सकाफती सिमत की निगरानी करता है। इन किरदारों में उन्होंने ख्वातीन की तालीम, मीडिया की अखलाकी नुमाइंदगी और अवामी मजहबी गुफ्तगू में ख्वातीन की शमूलियत की वकालत की है। शिया इस्लामी रवायत पर मजबूती से कायम रहते हुए उन्होंने मुसलसल इस बात पर जोर दिया कि ख्वातीन मजहबी इक़्तिदार से समझौते किए बगैर इस्लामी फिक्र और पॉलिसी में बामैनी हिस्सा डाल सकती है। इस तरह की काउंसिलों में इनकी मौजूदगी न सिर्फ इनकी इल्मी काबिलियत की अक्कासी करती है, बल्कि मुस्लिम ख्वातीन को दरपेश असरी चैलेंजों से निपटने के लिए इनके अज़म को भी ज़ाहिर करती है। आज तक आयतुल्लाह ज़हरा सफाती माशाअल्लाह जिंदा है और कुम ईरान में अपना काम जारी रखे हुए, जहां वो सखावत और मजहब से मुतल्लिक़ पॉलिसी साजी के मबासों में तालीम देती हैं, लिखती हैं और इनमें हिस्सा लेते हैं। क्योंकि वो अभी तक जिंदा है, इसलिए इनकी कोई जिस्मानी मज़ार, मकबरा वाबस्ता नहीं है। ताहम इनकी वरासत को पहले से ही इन स्कॉलर्स के जरिए महफूज किया जा रहा है, जिनकी इन तरबियत की है इन्होंने। इनकी शायाशुदा काम और इन इस्लाहात के जरिए जो उन्होंने ईरानी मुआशरे में तश्कील देने में मदद की है, वो इस बात की एक ताकतवर मिसाल है। और इस्लामी स्कॉलरशिप खास तौर पर शिया रवायत के अंदर अपनी बुनियादी मजहबी बुनियादों से हटे बगैर ख्वातीन की अथॉरिटी को एडजस्ट कर सकती है। आयतुल्लाह सफाती की जिंदगी इस हकीकत की गवाह है कि ख्वातीन मजहबी अथॉरिटी की आला तरीन ओहदों तक पहुंच सकती हैं, फिक़ह, अखलाकियात, तालीम और हुक्मरानी में अपना हिस्सा डाल सकती है, जबकि
مسلم دنیا کی خواتین علماء کی نئی نسل کو متاثر کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، بہنوں بھائیوں، کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر طاہرہ قطب الدین کی سوانح عمری کو بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔